हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ 2023 के जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है बउआ, उससे रिलेटेड है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जो भी इसमें क्वेश्चन करवाए हैं, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो क्लास 12 के फिजिक्स का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले 3 पार्ट आपको डिस्कस कर दें। यदि आप नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप आराम से उसको देख लीजिएगा। तो चलिए, पेन पेपर लेके बैठ जाइए और सारा क्वेश्चन इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर समझिए। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। चलिए जल्दी से आप बताइए, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। पेन पेपर ले लीजिए, बैठ जाइए आराम से और इसको लिखना शुरू कीजिए। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। और बिहार बोर्ड 12th एग्जाम 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है बुआ, एकदम नया नया सा क्वेश्चन है। और इससे पहले भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 2022 में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया। इस साल आपको क्वेश्चन पूछा है और नेक्स्ट ईयर भी ये चांस है कि क्वेश्चन आपको पूछेगा ही। तो चलिए, विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है, ऑप्शन न्यूटन कूलम्ब है, न्यूटन प्रति कूलम्ब है, न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है, न्यूटन प्रति कूलम्ब स्क्वायर है। तो ये बताना है कि विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ये आपको बतानी है। चलिए जल्दी से इस पर आप कमेंट कीजिए कि इसका ऐसा मात्रक क्या रहेगा विद्युत तीव्रता का। चलिए, बिल्कुल ए तो बिल्कुल नहीं होगा, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। आपका आंसर, वास्तविक आंसर इसमें बी हो जाएगा। वो न्यूटन प्रति कूलम्ब इसका आंसर रहेगा। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब। और एक बात आपको और ध्यान रखना है कि विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक 2 होता है, एक तो न्यूटन प्रति कूलम्ब और दूसरा होता है बुआ वोल्ट प्रति मीटर। ये भी ध्यान रखना है। यहाँ ऑप्शन के अनुसार यहाँ आपका न्यूटन प्रति कूलम्ब होगा, लेकिन विद्युत तीव्रता का एक और मात्रक वोल्ट है ना, वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो वोल्ट प्रति मीटर भी आपको ध्यान रखना है। तो विद्युत तीव्रता का 2 ऐसा मात्रक है, न्यूटन प्रति कूलम्ब और वोल्ट प्रति मीटर। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार आपको न्यूटन प्रति कूलम्ब, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आंसर क्या आपका रहेगा बउआ, बी। चलिए, अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं। अगर ये आप लोग का सही है तो बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़िए क्या दिया गया है। ये भी एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन आपको 2021 के जो एग्जाम हुआ था, बोर्ड एग्जाम 12th का जो बोर्ड एग्जाम हुआ, उसमें पूछा है। इसमें क्वेश्चन ये कहा गया कि हवा में अपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर का मान होता है। कहा गया कि जो हवा में जो है बुआ, इस एप्सिलॉन आर का वैल्यू आपको बताना है कि हवा में इसका वैल्यू कितना होता है। तो चलिए जल्दी से आप बताइए, कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और चलिए जल्दी से इस पर कमेंट कीजिए कि हवा जो है वो हवा में अपेक्षिक विद्युतशीलता जो होता है एप्सिलॉन आर होता है, उस एप्सिलॉन आर का वैल्यू आपको बताना है कि हवा के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर फॉर एयर, हवा के लिए कितना होगा, 0 होगा, अनंत होगा, 1 होगा, 9 × 10⁹ ऐसा कहा गया है। तो आपको ये बताना है कि हवा में अपेक्षिक विद्युतशीलता का वैल्यू कितना होता है। चलिए, बिल्कुल जिसका इसका सी आंसर आ रहा है सभी लोग सही हो, जिसका आंसर सी है वो सभी लोग सही हो। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि हवा के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू तो 1 होता है, लेकिन अगर कभी कभी आपको जल के लिए भी पूछ देता हुआ था, जल के लिए जब पूछा जाता है ध्यान रखना, जल के लिए वैल्यू जो इसका होता है 81 वैल्यू होता है। एप्सिलॉन आर का मान जल के लिए कितना होता है वो 81, और हवा के लिए कितना होता है 1। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है, दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। कहा जाए कि हवा के लिए बताओ तो हवा के लिए आपको ध्यान रखना 1 रहेगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन गलती से यदि जल के लिए पूछा जाता है तो 81 आपको ध्यान रखना, 81 या 81 के आसपास कोई ऑप्शन देगा। हो सकता है आपको ऑप्शन में 81 न दे, तो 81 न देगा तो 80 देगा, है ना। तो जो इसके आसपास का जो डाटा दिया रहेगा उसको आपको आंसर कर देना है। लेकिन यहाँ पर इन जनरल इसका आंसर 81 रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़िए क्या दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है, यहाँ पर समझिए, संबंध यहाँ एक दिया गया है। ये भी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछल क्वेश्चन लिए हैं, एक तरह से समझिए क्वेश्चन बैंक है जो कूलम्ब के नियम से रिलेटेड सारा है। तो आइए, यहाँ क्वेश्चन कहा गया कि संबंध जो रिलेशन या Q बराबर एनी में निम्नलिखित में कौन एन का मान संभव नहीं है। आपको ये बताना है कि क्वांटाइजेशन के अनुसार जो Q बराबर एनी होता है,
इसमें एन का मान कौन वाला संभव नहीं है? चारों का ऑप्शन आपको दिया है, 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है बुआ कि क्यू बराबर जो एन ही हम लोग लिखते हैं उसमें एन पूरा पूरा अंक होता है, एकदम पूरा, 1 2 3 4 5 ऐसे पूरा पूरा अंक होता है, दशमलव में नहीं रहेगा, बटा में नहीं रहेगा, एन का मान पूरा पूरा रहेगा। तो इसमें कहा गया कि आप एन का कौन सा मान संभव नहीं है, कौन वाला वैल्यू नहीं होगा, चारों का ऑप्शन दिया गया है। चलिए बताइए कौन सा आंसर इसमें हो जाएगा। 2021 के बोर्ड एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से इसको बताइए कि एन का मान कौन सा संभव नहीं है। बिल्कुल जिसका जिसका सी आ रहा सभी लोग सही हो। एन का मान पूरा पूरा अंक होता है बुआ, पूरा पूरा, 1 2 3 4 5 10 ऐसे होता है। लेकिन सी जो ऑप्शन आपको दिया गया है बुआ, इसमें थोड़ा गौर करके आप देख लो, एन का मान 4.2 दिया है, दशमलव में है, जो संभव आपका नहीं रहेगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा आपका बुआ। आंसर क्या रहेगा? सी, है ना। दशमलव में कभी वैल्यू इसका संभव नहीं है। आंसर आपका हो जाएगा सीधे तौर पे सी। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है बुआ। अगला क्वेश्चन को चल रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में समझिए क्या दिया गया है। यहाँ पढ़िए पहले क्वेश्चन। एम्पियर घंटा मात्रक होता है किसका, है ना। एम्पियर आवर जो होता है, एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है ये बताना है। शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का या विभवांतर का। चलिए बोर्ड एग्जाम 2022 इस साल ही पूछा क्वेश्चन हुआ। 2022 में जो इस साल एग्जाम पड़ा था, 12th के बोर्ड का जो एग्जाम हुआ है उसमें आपको पूछा गया था कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। जल्दी से बताइए। शक्ति का होता है, आवेश का होता है, ऊर्जा का होता है या विभवांतर का होता है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है ये आपको बताना है। एम्पियर घंटा जो है बुआ किसका मात्रक होता है, 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बिल्कुल जिसका जिसका आवेश आ रहा है सभी लोग सही हो बुआ, ध्यान रखना। ये किसका मात्रक होता है? आवेश का होता है मात्रक। आवेश का आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर आवेश का मात्रक होता है। क्वेश्चन कैसे, ये आवेश का कैसे बन जाएगा? तो एक बात थोड़ा समझो, थोड़ा ध्यान से इसको समझना। इसका तो आंसर आपको आवेश बताए हैं, इसका आवेश है ना, आंसर आपका बी रहेगा। अच्छा एक फॉर्मूला करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़िएगा भी, यहाँ समझिए। एक फॉर्मूला यहाँ पर ये रहेगा बउआ, I इज इक्वल टू Q/T, ऐसे रहेगा फॉर्मूला। इस तरह से फॉर्मूला होता है करेंट इलेक्ट्रिसिटी में। 10th क्लास में भी आप लोग को है ना ये फॉर्मूला का डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या है बुआ, I बराबर Q/T लिखे। आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब एक बात थोड़ा समझो इसमें क्या है, एम्पियर घंटा। तो आवेश यहाँ जो है वो धारा, तो धारा का तो एम्पियर होता है और यहाँ नीचे टाइम है तो टाइम का घंटा होता है। तो एम्पियर में अगर घंटा बड़ा से गुना कर देंगे, दोनों को तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आपका आवेश ही तो बचेगा। और आवेश का मात्रा क्या है ना, यहाँ आवेश जो है वो यहाँ पर क्यों बचेगा, आवेश बचेगा। तो यहाँ पर ये कहा गया कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है जब दोनों को गुना करेंगे। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक हुआ बताइए, इसका एम्पियर रहेगा, इसका घंटा रहेगा। जब दोनों को गुना कर देंगे बुआ तिरछा तिरछी तो आपका आवेश से क्यों ही तो बचेगा। तो किसका मात्रक हुआ, आपका आवेश का हो गया। तब भी आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एम्पियर घंटा जो बुआ लोग मात्रक होता है किसका होता है, आवेश का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इसको ध्यान ही रखो कि एम्पियर घंटा जो है यूनिट होता है, मात्रक होता है आवेश का। बात क्लियर हो गया है, बात यहाँ तक क्लियर है बुआ? जल्दी से सब लोग कमेंट करो तो बात सब लोगों को क्लियर है। और अगर क्लियर है तो जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से और इसका जल्दी जवाब दीजिए। 2022 है ना, इस साल ही क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम 2022 में ही आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही नहीं है। कौन वाला जो ऐसा इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश नहीं हो सकता है, कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश नहीं हो सकता है, ऐसा आपको कहा गया है। तो चलिए जल्दी से इसका कमेंट करो तो कौन सा इसका आंसर रहेगा बुआ, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका कौन सा आंसर है। 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है 1.602 10⁻16 कूलम्ब है, आवेश है चूंकि तो कूलम्ब हो जाएगा। सेकेंड 1.6 है ना 02 है, 10⁻17 कूलम्ब है। 1.602 10⁻18 कूलम्ब है और सी में 10⁻19 कूलम्ब है। तो जल्दी से बताइए कौन सा इसका आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा। ये बोर्ड एग्जाम 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बिल्कुल जिसका इसका डी आ रहा है बुआ सभी लोग सही हो। वो 1.602 इंटू 10⁻19 तो 10⁻19 के रेंज में होता है, आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा आपका आंसर आ गया, डी। इसमें डी आपका आंसर रहेगा। वो 1.6 ध्यान रखना बुआ, 1.6 गुने 10⁻19 कूलम्ब आपका इसमें आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बुआ, डी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलिए। अगला क्वेश्चन में यहाँ पढ़िए क्या दिया गया है।
कहा गया निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। वोल्ट प्रति मीटर के बारे में कहा गया है कि कौन सी ऐसी राशि है जिसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, विद्युतीय फ्लक्स है, विद्युतीय विभव है, विद्युत धारिता है और विद्युतीय क्षेत्र है। 2020 वो बोर्ड एग्जाम 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। 2020 जो बोर्ड एग्जाम हुआ था बउआ, उस बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। आपको ये बताना है वोल्ट प्रति मीटर। अगर आपको याद होगा बउआ, सबसे पहला क्वेश्चन इसी को डिस्कस किए थे, है ना। वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम जो होता है बउआ, ये ध्यान रखना विद्युतीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र इसमें दिया गया ऑप्शन, तो आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा बउआ। विद्युतीय क्षेत्र आपका आंसर इसमें आ जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आंसर आ जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र आपका आंसर आ जाएगा। चलो बात यहाँ तक क्लियर है। आंसर कौन सा होगा वो, इसमें आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं बुआ। अगला क्वेश्चन जिसका इसका डी था सभी लोग सही हो, जिसका भी बुआ डी है, डी वाले सभी लोग सही हो। जिसका भी आंसर इसमें डी आया है, डी वाले सभी लोग सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। यहाँ से समझिए अगला कोई अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बुआ। ये भी 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2022 के जो बोर्ड एग्जाम है, वो बोर्ड एग्जाम में, है ना, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ देख लीजिए। और यहाँ आपको बताना है कि निर्वात का प्रवैद्युतांक होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपसे पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ये बताना है आपको कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है। चलिए जल्दी से आप बताइए। ऑप्शन दिया गया है 8.85 10 के पावर -12 फर्मी प्रति मीटर है, 8.85 10 के पावर -11 फर्मी प्रति मीटर है, 8.85 10 के पावर 12 इसमें दिया गया फर्मी प्रति मीटर है, और 10 के पावर यहाँ पर 11 दिया गया है फर्मी प्रति मीटर। चलिए आपको ये बताना है कि कौन सा इसका आंसर सही रहेगा। जल्दी से आप बताइए। निर्वात का प्रवैद्युतांक क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको बताना है कि इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपका क्या रहेगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चाहिए। चलो वो जिसका इसका ये आंसर आ रहा है सभी लोग सही हो बिल्कुल। ये वाले 8.85 इंटू 10 के पावर -12, ध्यान रखना 10 के पावर -12 फर्मी प्रति मीटर इसका आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या रहेगा बउआ, तो बउआ लोग इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। 8.85 गुने 10 के पावर -12 फर्मी प्रति मीटर, ये आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं बउआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपको 2021 और 22 दोनों में, इसके बारे में क्या कहें बस देखिए। 2021 और 2022 दोनों एग्जाम में आपको पूछा गया क्वेश्चन। 2021 में भी पूछा था और 2022 में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, पृष्ठ घनत्व बराबर आपको फॉर्मूला चाहिए। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। पहला दिया गया सिग्मा बराबर Q/A, सिग्मा बराबर Q/L, सिग्मा बराबर Q/V और सिग्मा बराबर Q इंटू ए। कौन सा आपका आंसर रहेगा ये आपको बताना है। पृष्ठ आवेश घनत्व, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ देख लो 2 बार पूछा गया, केवल 2 बार नहीं है। ये तो अभी जो मॉडर्न टाइम चल रहा है, इस समय जो चल रहा है, इस समय तक ये हम लोग कह रहे हैं कि इस समय 2 बार लगातार आपको पूछ दिया है। इससे पहले भी कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। पृष्ठ आवेश घनत्व आपको बताना है बउआ। चलो जल्दी से कमेंट करो क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट करो, जितना तेजी पूर्वक कमेंट कर सकते हैं कीजिए। बिल्कुल जिसका इसका ये है सभी लोग सही हो बउआ। ये वाले सभी लोग सिग्मा बराबर Q/A हो जाएगा, सिग्मा बराबर Q/A आपका ये आंसर हो जाएगा बउआ। इसमें आंसर आपका यही रहेगा, ये रहेगा, है ना। अगर रैखिक रहता था Q/L कहते हम लोग, अगर आयतन कहता था Q/V कहते, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर जो रहेगा बउआ, है ना, पृष्ठ केवल बोला गया, तब पृष्ठ में मतलब क्षेत्रफल होता था Q/A, आपका यह आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। चलिए ये बताइए। कहा गया है कि आवेशों को स्थिर रख उसके गुणों का अध्ययन करना कहलाता है। क्या कहलाएगा। आवेश को स्थिर रख, उसको गति में मत होने दीजिए, और जब स्थिर हो जाना तो उसके गुणों का अध्ययन कर लीजिए। पूरी तरह से उसके गुणों का अध्ययन आपको करना है। तो ये बताइए इसको हम लोग क्या कहेंगे। आवेशों को स्थिर रखना है, रोक कर रखना है, अब बाद में उसके गुणों का भी अध्ययन करना है। तो ये आपको ये बताना है कि इसको हम लोग क्या कहेंगे। हाँ यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आवेश, यहाँ लिखा गया है बुआ, आदेश लिखा गया है। आवेशों का ध्रुवन है, आवेशों का संरक्षण है, वैद्युत स्थैतिकी है,
एक इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि आवेशों को स्थिर रखना है, आप बाद में उसके गुणों का अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। चलिए जल्दी से कमेंट करो, वो जल्दी से तेजी पूर्वक कमेंट करो। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, क्या रहेगा। आवेशों को स्थिर रख के उसके गुणों का अध्ययन करना है। चलिए बिल्कुल जिसका इसका सी आ रहा है वो सभी लोग सही। वैद्युत स्थिति का मतलब ये होता है कि आवेश को स्थिर रखना है, बाद में उसके गुणों का अध्ययन करना है। तो वैद्युत स्थिति आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वैद्युत स्थिति ये आपका आंसर रहेगा बउआ। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है। कहा गया कि परमाणु के मौलिक कण होते हैं, इसका तो जल्दी से जवाब दो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या सभी। परमाणु के कौन वाला मौलिक कण है आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और सभी है। तब परमाणु के मौलिक कण कौन सा रहेगा ये आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सभी। चलिए जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से इसका कमेंट करो कौन सा आंसर रहेगा। परमाणु के मौलिक कण होता है बउआ, हाँ बिल्कुल इसका आंसर है डी, सभी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी मौलिक कण होता है, सबके सब 24 घंटा तक के लिए उपस्थित होता है बउआ, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है बउआ। परमाणु के मौलिक कण होते हैं, तो आपका आंसर इसमें परमाणु के मौलिक कण में कौन है, तो सभी के सभी आपका परमाणु का मौलिक कण होता है। कंप्लीट आपको करवा दिए हैं। चलिए तब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो यहाँ पर बउआ क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पर क्या दिया गया है। चलो क्वेश्चन में कहा गया कि परमाणु होते हैं, है ना, परमाणु क्या होते हैं आपको, और क्वेश्चन के अनुसार आपको ऑप्शन भी दिया गया है। तो आप पहले ऑप्शन आराम से पढ़ लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। पहले ऑप्शन पढ़ो। कहा गया विद्युतीय उदासीन होता है, धन, है ना, इसमें कहा गया धन आवेशित है, ऋण आवेशित है और इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है कि परमाणु क्या होता है बउआ। विद्युतीय उदासीन है, धन आवेशित है, ऋण आवेशित है, इनमें से कोई नहीं, आपको ये बताना है। तो चलिए जल्दी से आप कमेंट कीजिए। तो आपको क्या इसके बारे में पता है, परमाणु के बारे में आपको कितना पता है आप इसमें बता सकते हैं, बताइए जल्दी से। क्या रहेगा, परमाणु होते हैं, क्या परमाणु होते हैं, विद्युतीय उदासीन, धन आवेशित, ऋण आवेशित या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बुआ, जिसका आंसर आपका ए आ रहा है ना, विद्युतीय उदासीन, जिसका भी आंसर ए आ रहा है कि परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है, वो सभी लोग सही हो। तो इसका आंसर आपका ए आ जाएगा बुआ। परमाणु वास्तव में क्या होता है, विद्युतीय उदासीन होता है, क्योंकि इस पर कोई, है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होता है, कोई आवेश बच नहीं पाता, कट के सब जीरो हो जाता है। परमाणु आपका विद्युतीय उदासीन होता है, ये आपको आंसर ध्यान रखना है। परमाणु क्या होता है बुआ, तब विद्युतीय उदासीन, इसलिए इसका आंसर ये आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन के में समझो बउआ क्या दिया गया है। और अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया है, यहाँ पढ़िए। अगला क्वेश्चन में ये कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कण, यहाँ पढ़िए, निम्नलिखित में कौन सा कण विद्युतीय उदासीन मतलब आवेश नहीं होता है, आवेश नहीं, विद्युतीय उदासीन होता है। कौन ऐसा इसमें श्रेष्ठ आंसर है जो विद्युतीय उदासीन है। और एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बउआ, हो सकता है कि इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो में आपको ना मिल पाए, जितना इम्पोर्टेंट है। और केवल 2021 ही नहीं, ये कई बार आपको पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान ही रखना, सबसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन में है। तो चलिए बताइए कि इसमें से कौन जो है विद्युतीय उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, फोटोन है और इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि कौन, जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो, इस ऑप्शन में कौन जो है विद्युतीय उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन और इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए कौन विद्युतीय उदासीन रहेगा। चलो बिल्कुल जिसका इसका आंसर सी आ रहा, फोटोन बउआ। फोटोन के बारे में आपको पहले भी डिस्कशन किए हैं कि फोटोन आपका विद्युतीय, है ना, विद्युतीय उदासीन होता है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। और फोटोन होता क्या है बउआ, फोटोन तब प्रकाश जिस छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है उसी को हम लोग फोटोन कहते हैं। आपको पता होगा फोटोन एनर्जी का पैकेट होता है, ए पैकेट ऑफ एनर्जी और ए बंडल ऑफ एनर्जी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बताइए पूछा है कि इसमें से कौन विद्युतीय उदासीन है, मतलब किस पे कोई आवेश नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, फोटोन जो होता है बुआ, फोटोन माँ, इस पर कोई आपका आवेश नहीं रहेगा। फोटोन आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। बात क्लियर है बुआ। चलो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर सी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या कहा गया, विशिष्ट आवेश का एसआई मात्रक होता है। चलो जल्दी से बताओ, विशिष्ट आवेश का एसआई मात्रक क्या रहता है, जल्दी से आपको कमेंट करना है। विशिष्ट आवेश का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, जो विशिष्ट आवेश है उस विशिष्ट आवेश का एसआई मात्रक। यहाँ ऑप्शन दिया गया है
कूलम्ब केजी है, कूलम्ब प्रति केजी है, है ना, कूलम्ब केजी स्क्वायर है, लास्ट में दिया गया कूलम्ब प्रति केजी स्क्वायर है। चलो पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब, है ना, लाइक और शेयर करना है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है बउआ, जिससे जो भी आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मतलब वीडियो अपलोड करेंगे लाइव जब भी आएंगे ना, तो आपको क्या रहेगा, तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलो जल्दी से बताओ, तो इसको जल्दी से आंसर बताइए, दोस्तों के साथ तो शेयर करना ही है बउआ। तो चलो जल्दी से बताओ, विशिष्ट आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है। चलिए चलिए जल्दी से सी आंसर, सॉरी सी नहीं बी रहेगा बउआ, बी। जिसका बी है सभी लोग सही हो, बी वाले सभी लोग। कूलम्ब प्रति केजी, कूलम्ब प्रति केजी होता है बउआ, कूलम्ब प्रति केजी होगा। आंसर क्या रहेगा, कूलम्ब प्रति केजी ही आपका आंसर हो जाएगा, कूलम्ब प्रति केजी। चलो अगला क्वेश्चन को चलते हैं बउआ, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जो है एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और कई बार इसको आप बनाए होंगे। बोर्ड एग्जाम 2021 केवल नहीं, इससे पहले भी कई बार पूछा गया है। तो एक तो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और दूसरा की अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बउआ, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओ 1/4 पाई साइलेंट नोट का वैल्यू होता है, मान होता है। द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई साइलेंट नोट, आपको ये बताना है कि इसका वैल्यू कितना रहेगा। चलो ऑप्शन पढ़ो, पहला में ऑप्शन पढ़िए क्या है, 9 × 10 के पावर 9। पहला ऑप्शन है बउआ 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। 9 × 10 के पावर, पहला में है ना 9 × 10 के पावर 9 है, दूसरा में 9 × 10 के पावर -9 है, तीसरा में 9 × 10 के पावर 12 है बउआ, और चौथा में 9 × 10 के पावर -12 है। तो चलिए ये बताइए, इतना में से कौन सा वैल्यू इसका आंसर रहेगा, कौन सा ऐसा वैल्यू है जो 1/4 पाई साइलेंट नोट को दे के जाएगा, या 1/4 पाई साइलेंट नोट के बराबर रहेगा। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए बिल्कुल, जिसका बउआ ई आ रहा है, ए 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। 9 × 10 के पावर 9 जिसका भी आंसर है, सभी लोग सही हो, 9 × 10 के पावर 9 हो जाएगा आपका आंसर, इसमें ई आ जाएगा। ये जिसका इसका 9 × 10 के पावर 9 है, उस सभी लोग सही हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है एक ऐसे उपकरण जो किसी वस्तु का आवेशित होने या आवेशित न होने की जानकारी देता है कहलाता है। मतलब एक ऐसा उपकरण आपको बताना है बउआ, एक ऐसा उपकरण आपको बताना है जो किसी वस्तु के आवेशित होने या आवेशित न होने की जानकारी, आपको ये बता दिया कि वस्तु आवेशित है या नहीं है, तो उस वाले उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको बतानी है। चलिए जल्दी से बताइए। तो एक ऐसा उपकरण बउआ जो किसी वस्तु के आवेशित होने या आवेशित न होने की जानकारी देता है, क्या कहलाएगा। पहला साइक्लोट्रॉन है, बॉन्ड डिग्राफ जनित्र है, विद्युतदर्शी है, और फोटो सेल है। चलिए जल्दी से बताइए, तो जल्दी से बताओ वो कौन सा आंसर इसका रहेगा, जो किसी वस्तु के आवेशित होने या आवेशित न होने की जानकारी देता है। बिल्कुल, जिसका इसका सी आ रहा है, विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी एक ऐसा इलेक्ट्रोस्कोप, एक ऐसा उपकरण होता है बउआ, विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जो किसी वस्तु के आवेशित होने या आवेशित न होने की जानकारी देता है। ये बात आपको समझ में आ गया है, यहाँ तक ठीक है बउआ। चलो एक बार जल्दी से सब लोग कमेंट करो, तो यहाँ तक सब लोगों का ठीक ठाक है, यहाँ तक सभी को ठीक है, ताकि आगे बढ़ पाए, है ना। एक ऐसा उपकरण होता है बउआ, विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जो किसी वस्तु के आवेशित होने या आवेशित न होने की जानकारी देता है, तो उसको हम विद्युतदर्शी कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, अगर यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है, बिल्कुल ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। और ये भी एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बउआ, ये भी आपके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्दी से पढ़ो और ऑप्शन करो। पानी का प्रावैद्युतांक है ना, प्रावैद्युत स्थिरांक, एप्सिलॉन आर की बात क्या है कि जल के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है। 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ, देखो 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या रहेगा, है ना। पानी का प्रावैद्युत स्थिरांक होता है पानी का, जल के लिए बताना है वो कितना रहेगा, 80 है, 60 है, 1 है, या 42.5 होता है। चलिए अभी पीछे आप एक वीडियो आपको, या इसी वीडियो में आपको पीछे बता रहे थे सेम क्वेश्चन कि जल के लिए इसका वैल्यू 81 होता है, लेकिन ऑप्शन में आपको 80 दिया है, तो इस कारण से यहाँ पर आपका आंसर जो रहेगा बुआ, आपको 80 ही लिखना पड़ेगा। आपका आंसर इसमें ए हो जाएगा। पानी के लिए बुआ प्रावैद्युत स्थिरांक का मान होता है कितना, 80। याद रहेगा कितना होता है, 80 ऑप्शन के अनुसार, लेकिन रियल वैल्यू 81 आपका होता है, जो पीछे भी आपको बता रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो पढ़ो क्वेश्चन और जल्दी से बताओ तो इसका आंसर क्या रहेगा बुआ, जल्दी से बताइए। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, ये कहा गया कि यदि कोई आवेश वो गति कर रहा है, चल रहा है,
मूव कर रहा तो क्या क्या उत्पन्न करेगा, ये आपसे पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। वो यहाँ पर देखो डेट नहीं लिखे हैं, जो भी क्वेश्चन दिए हैं सारा का सारा आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बताइए कि गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है। केवल विद्युतीय क्षेत्र है, केवल चुंबकीय क्षेत्र है, सी ऑप्शन देखिएगा, थोड़ा सा विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र है, और इनमें से कोई नहीं था। आपको ये बताना है कि गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, है ना, मूविंग जो चार्ज होता है, गति करता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या उत्पन्न करता है। तो बिल्कुल विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो, जिसका इसका सी है, सभी लोग सही हो। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इसका आंसर आ जाएगा। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, दोनों विद्युतीय और चुंबकीय दोनों उत्पन्न करता है, मतलब इसको बोलेंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ आवेश घनत्व का एसआई मात्रक। चलिए अभी फॉर्मूला बता रहे थे, अब यहाँ पर आ गया है एसआई मात्रक। पृष्ठ आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, आपको बताना है। पृष्ठ आवेश घनत्व जो है बउआ, है ना, का एसआई मात्रक होता है पृष्ठ आवेश घनत्व का। कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है, न्यूटन प्रति मीटर है, कूलम प्रति वोल्ट है, और कूलम मीटर है। चलिए पृष्ठ आवेश, तब पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है बउआ, तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है। क्यू का, है ना, आवेश का कूलम रहेगा और एरिया का मीटर स्क्वायर। तब कूलम प्रति मीटर स्क्वायर तो आपका आंसर आ ही जाएगा बउआ। कूलम प्रति मीटर स्क्वायर जो है बउआ आपका आ जाएगा। तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर कहाँ है, ए में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लो यही तो आपका आंसर होगा। पृष्ठ आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या रहेगा, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। रैखिक रहता बउआ तो कूलम प्रति मीटर होगा, ध्यान रखना। रैखिक में रैखिक आवेश घनत्व का कूलम प्रति मीटर रहेगा। आयतन आवेश घनत्व रहेगा तो कूलम प्रति मीटर क्यू होगा, है ना। आप समझ लीजिए, अगर आपको कहता नहीं बउआ रैखिक है, तो रैखिक में हम लोग क्या करते हैं, जो समझिए, अगर आपको रैखिक देता तो रैखिक में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा समझिए इसको पहले। हाँ चलिए, हाँ यहाँ देखिए, अगर रैखिक कहता था क्या लिखते, कूलम प्रति मीटर लिखते, है ना। क्षेत्रफल या पृष्ठ कह रहा था, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर लिखेंगे। आयतन कहता था कूलम प्रति मीटर क्यू लिखते थे। तीनों आपको ध्यान रखना है। ये रैखिक आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, और ये आयतन आवेश घनत्व है। कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर क्यू। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, हम लोग को यहाँ तो इम्पोर्टेंट ये है कि 2019 में पूछा गया, सर इसका आंसर बताइए। तो इसका पृष्ठ है ना, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, जो आंसर आपका ए इसमें दिया गया था, तो ए इसका आंसर रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा, एकदम बचपन वाला क्वेश्चन है बुआ, इसको अपने से बना सकते हो, जल्दी से कमेंट करो। तो 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2021 बुआ, 2021 पिछला साल ही आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, ये आपको बताना है। चलिए बिल्कुल, जिसका इसका आंसर सी है सभी लोग सही हो। ऑब्वियसली विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होगा, चांदी होगा, बिल्कुल। तो ऑप्शन दिया गया है, चांदी है, तांबा है, सोना है, जस्ता है। तो कौन सा रहेगा ये आपको बताना है, कौन सा आपका रहेगा, है ना, विद्युत का सबसे अच्छा चालक ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है चांदी, तांबा, सोना, बिल्कुल जिसका इसका ये आंसर है सभी लोग सही हो, सभी लोग सही हो, चांदी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई धन आवेश को कहते हैं। चलिए बताइए तो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इकाई धन आवेश को हम लोग क्या कहेंगे, बिंदु आवेश या अल्प आवेश कहेंगे, परीक्षण आवेश कहेंगे, मुक्त आवेश कहेंगे। चलिए जल्दी से बताइए तो, इकाई धन आवेश को क्या कहा जाएगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज सेड टू बी, क्या कहेंगे। चलिए इकाई धन आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु आवेश है, अल्प आवेश है, परीक्षण आवेश है, मुक्त है। बिल्कुल जिसका इसका आंसर सी है सभी लोग सही हो। परीक्षण आवेश इसका आंसर हो जाएगा बुआ, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज इसको कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है बुआ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोहा होता है। चलो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है बुआ, इसके बारे में क्या कहें, कई बार पूछा, 2020 इसे यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन कई बार यह आया है क्वेश्चन। 2020 में तो पूछा ही गया था, लेकिन इसके अलावा भी कई बार एक क्वेश्चन दिया। लोहा क्या होता है, प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, लोह चुंबकीय या अचुंबकीय। आपको ये बताना है कि क्या रहेगा, लोहा क्या होता है बुआ। लोहा के बारे में जल्दी से बताओ तो। लोहा बिल्कुल जिसका इसका सी आ रहा है सभी लोग सही हो, सी वाले सभी लोग सही। आपको एक, है ना, ट्रिक बताया गया है आपको ऑनलाइन क्लास में, क्या बताया है, फेकोनी, फेकोनी, लास्ट में निकेल, फेरस है, क्वाल्ट है, निकेल है, फेकोनी।
ये तीनों का तीनों आपका लौह चुंबकीय सब्सटेंस होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। तो फेकोनी को आपको ध्यान रखना होगा, फेरस क्वार्ट और निकेल, फेकोनी है ना, फेकोनी, फेकोनी क्या रहता है, लौह चुंबकीय, याद रहेगा। फेकोनी आपका क्या रहता है, वो लौह चुंबकीय। तो यहाँ भी आपको बताइए लोहा जो है वो इसमें है कि नहीं, हाँ सर। तो आपका क्या बन जाएगा, लौह चुंबकीय सब्सटेंस हो जाएगा, सी यहाँ आपका आंसर रहेगा। चलो बउआ अगला क्वेश्चन, आवेशों के क्वांटीकरण के अनुसार कौन सा सूत्र सही है। चलिए बताइए जल्दी से, आवेशों के क्वांटीकरण के अनुसार, आवेशों के क्वांटीकरण के अनुसार कौन वाला फॉर्मूला सही है। पहला में दिया क्यू बराबर प्लस एन ई, दूसरा में क्यू बराबर माइनस एन ई, तीसरा ऑप्शन थोड़ा सा सुधार लो, थर्ड ऑप्शन थोड़ा सा सुधारिए आप लोग। क्यू बराबर यहाँ थर्ड है ना, सी में क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई है बउआ, उसको प्लस माइनस एन ई कर लो, प्लस माइनस उसको एन ई कीजिए जल्दी से, जल्दी से प्लस माइनस एन ई कीजिए। आवेशों के क्वांटीकरण के अनुसार कौन सा सूत्र सही है। चलो अब कमेंट करो कौन सा आंसर रहेगा। सी में दिया गया है क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई। तो चलिए बताइए क्वांटीकरण के अनुसार कौन वाला सूत्र सही है ना। क्वांटीकरण के अनुसार बउआ कौन सा सूत्र आपका सही है ये बताना है। चलिए कमेंट जल्दी से तेजी पूर्वक कमेंट करते जाओ, तेजी पूर्वक सब लोग कमेंट करो बउआ कौन सा सही रहेगा। हाँ बिल्कुल सी ही, प्लस माइनस एन ही बउआ, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि बताइए क्वांटीकरण के अनुसार कौन सा सूत्र होगा। तो क्यू बराबर प्लस माइनस एन ही इसका आंसर हो जाएगा, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ही, याद रखना है। बात क्लियर है। यहाँ से अब आगे बढ़ रहे हैं वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन कण मौलिक कण नहीं है। कौन कण मौलिक नहीं है या मौलिक कण नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए है ना। कौन कण, निम्नलिखित में कौन कण मौलिक नहीं है या मौलिक कण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कण जो है बउआ ये मौलिक कण नहीं होता है, ये आपको बताना है ना। इसमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा है, इलेक्ट्रॉन है। तो मौलिक कण उसको कहते हैं जो हमेशा उपस्थित होता है, मौलिक कण तो उसको कहा जाता है बउआ जो हमेशा उपस्थित होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हमेशा उपस्थित होगा, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, हमेशा उपस्थित रहता है। लेकिन अल्फा जो पार्टिकल होता है हीलियम 2+ बउआ ये हमेशा नहीं रहता परमाणु में। तो आपको ये ध्यान रखना है, पूछा जाए कि कौन मौलिक कण नहीं है तो अल्फा इसमें हो जाएगा बउआ, ध्यान रखना है अल्फा। और जिसका अल्फा आया है सभी लोग सही हो, सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर आपका अल्फा कण रहेगा, सी हो जाएगा, अल्फा कण रहेगा, आंसर आपका सी हो जाएगा इसका बउआ, सी आंसर होगा, सी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को चल रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलने से सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन अपने से खुद से पढ़िए क्या लिखा गया है। किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रावैधुता है ना, आपेक्षिक प्रावैधुतांक जिसको कहते हैं, या प्रावैधुतता है ना, प्रावैधुतता जो है, तो आपेक्षिक प्रावैधुतता एप्सिलॉन आर होती है। तो चलिए एप्सिलॉन आर किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए क्या होगा बुआ, बिल्कुल जिसका आंसर ए आ रहा है सभी लोग सही हो, ए वाले सभी लोग सही है बुआ। चूँकि हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। तो एप्सिलॉन आर को जब निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट नीचे ही तो जाएगा, तो एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आपका आंसर आ जाएगा, ए इसका आंसर होगा। कौन सा रहेगा बुआ, ए इसका आंसर, ए होगा आपका आंसर बुआ इसका। 2021 बोर्ड एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए इतना आसान सा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है बोर्ड एग्जाम में, तो पढ़ोगे मेहनत करोगे तब ना आगे निकलोगे है ना। और अभी कहीं भी बउआ कोई भी कोचिंग में कहीं भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा है ना, वो सब क्रैश कोर्स के समय कराया जाता है, उबिया के आपको पढ़ाएगा। तो यहाँ जो है ना आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, इस टोटल क्वेश्चन को आप पेन पेपर लेके है ना कॉपी में आप लिखिए और याद कीजिए, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन को चल रहे हैं बउआ, नेक्स्ट क्वेश्चन को चल रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, चलो 2020 का पूछा गया क्वेश्चन, देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, जल्दी से बताओ है ना। द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, ये आपको बताना है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या रहेगा, न्यूटन प्रति मीटर है, फर्मी प्रति मीटर है, कूलम प्रति वोल्ट है और फर्मी मीटर है। तो कौन सा इसका आंसर रहेगा जल्दी से बताओ। तो 2020 में पूछा गया है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, क्या होगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करो, तेजी पूर्वक बउआ जल्दी से कमेंट करो, इसको क्या रहेगा आंसर। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बताया भी गया है, ऑनलाइन क्लास में आपको बताया भी थे वहाँ पर
है ना। तो चलिए कौन सा रहेगा, न्यूटन प्रति मीटर है, फर्मी प्रति मीटर है, कूलम प्रति वोल्ट है, फर्मी मीटर है। बिल्कुल बुआ, जिसका इसका बी आ रहा है फर्मी प्रति मीटर, सभी लोग सही हो, बी इसका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका बी रहेगा बुआ, बी होगा आंसर इसका। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, और एक क्वेश्चन खत्म हो गया है बुआ। ये पार्ट 4 आपका था, पार्ट 4 है ना। इससे पहले 1 2 3 पार्ट आपको डिस्कस कर दिए हैं फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आपका पार्ट 4 है। अब मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन करवाए हैं। तो टोटल अब क्वेश्चन आपको एकदम ढंग से पेन पेपर लेके बैठना है, नोट करना है, याद करनी है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सारा क्वेश्चन है। तो ठीक है वो, अब इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ इसको बुआ शेयर करना है ना। दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है। आपका चैनल है PCM एजुकेशन सेंटर, ठीक है, बाय मिस्टर जितीश सर। चलो।